अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और वो आपके वालदैन का आप पर साया कायम रहे। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान इसी तरह से दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जाए और पाकिस्तान पर ये जो थोड़ा सा बेहतर होने के बाद साए हैं, वो जो पीछा करते फिर यहाँ तक पहुँच जाते हैं, अल्लाह पाक उस सायों से पाकिस्तान को जो है ना वो महफूज रखे। चलते हैं वीलॉग की तरफ। इससे पहले कि वीलॉग की तरफ चलें, गुजारिश ये है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंड करें और जो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, सवाल पूछा जाता है, आपकी राय मांगी जाती है, उसका इजहार ज़रूर किया करें। पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सऊदी अरबिया के सम्राट मिल रहे हैं। आपको ये ख़बर सबसे पहले मैंने ही दी थी कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक अब चाहते हैं कि हम कर्ज़ पर ना चलें, बल्कि वो हमें अमदाद के बजाय सरमायाकारी दें, हम मुस्तकिल तौर पर अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। मैं समझता हूँ कि ये मईशत चलाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। सरमायाकारी होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल गैर मुल्की सरमायाकारी में ही है। इस वक्त के हालात के मुताबिक आने वाले वक्त में हम किसी दूसरे मुल्क में सरमायाकारी कर रहे होंगे और इंशाअल्लाह ताला वो दिन ज़रूर आएगा। हमारे सामने हमारे नेबर ममालिक देख लें। अफ़गानिस्तान को के बारे में बहुत पॉजिटिव चीज़ें की जाती हैं, बताई जाती हैं। चाइना वहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्हिसार कर रहा है इस वक्त अफ़गानिस्तान चाइना पर। तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बांग्लादेश को आप ले लें तो इंशाअल्लाह ताला हम भी जाएंगे और वहीं पे जाएंगे जिसके बारे में हमारे कायदीन ने सोचा हुआ है। इसका आगाज़ हो चुका है। सऊदी ग्रुप की पाकिस्तान की सरमायाकारी का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। शेल पाकिस्तान के 77.42% शेयर खरीद लिए गए हैं। सऊदी ग्रुप एसाद होल्डिंग ने यूएई में कायम वानी एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड के ज़रिए शेल पाकिस्तान लिमिटेड के 77.42% शेयर होल्डिंग कंट्रोल हासिल कर लिया है और शेयर की फ़रोख्त का जो अमल है 2 साल में मुकम्मल होगा। इसके अलावा अभी यूएई समेत दीगर दोस्त ममालिक भी सरमायाकारी में आएंगे और इनके सरमायाकार पाकिस्तान ग्रुप का विजिट कर रहे हैं। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल इस ज़मन में दिन रात मेहनत कर रही है, सरमायाकारी को महफूज बनाने में लगी हुई है, जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सरमायाकारी की बुनियाद को ही टारगेट कर रही है। यानी पीटीआई नहीं चाहती कि सरमायाकारी आए। हम तरक्की कर रहे हैं क्योंकि ये मुल्क तरक्की करेगा। तहरीक इंसाफ को शिकस्त होगी, इमरान खान को शिकस्त होगी, इनके प्रोपोगंडे को शिकस्त होगी। इमरान खान की कामयाबी, तहरीक इंसाफ की कामयाबी, कैसी बात है। पूरी दुनिया में किसी सियासतदान की, किसी लीडर की कामयाबी उसके मुल्क की कामयाबी होती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। पाकिस्तान एक शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है या अब तक का सबसे वाहिद मुल्क है कि यहाँ का जो इमरान खान अपने आप को लीडर, बल्कि वो तो खैर उम्मते मुसलमान का अपने आप को लीडर कहता है, लेकिन चलो साड़ी मेहरबानी है, असी उन्होंने सिर्फ यूथियाँ तक महदूद किया हुआ है। तो वो तो ये चाहता ही नहीं है। उसके तो किसी जहन में किसी तरह से सोच भी नहीं आती कि पाकिस्तान तरक्की कर जाए। पाकिस्तान तरक्की कर गया, मईशत बेहतर हो गई, लोग खुशहाल होगी, तो फिर इमरान खान को पूछेगा क्योंकि इमरान खान ने सब सवाए फ्रॉड के दिया क्या। इधर इमरान खान का आरफ अलवी फ़ौज को कह रहा है कि इमरान खान से माफ़ी मांगो। आप अंदाज़ा करो कि जब सदर था तो इमरान खान की आर्मी चीफ से मुलाकातें कराने की कोशिश किया करता था। जनरल आसिम मुनीर के पाँव पड़ता, तरले मिन्नतें करता था कि इमरान खान साहब से मुलाकात किसी न किसी तरह करके। अलवी कहता है कि शीरी मज़ारी के साथ जिन्होंने ये किया वो कौन है? क्या वो जो दहशत गर्दों का मुकाबला करते हैं, या वो जो सरहदों की हिफाजत करते हैं, या वो हैं जिन्होंने हम आइन में अपना रोल पहचानते हैं, या वो हैं जिन्होंने आइन पढ़ा ही नहीं है, या वो हैं जिन्होंने जना साहब की कोयटा ग्रीजन की तकरीर नहीं सुनी। मसूफ ने बाकायदा लेक्चर भी दिया है और फ़ौज को कहा है कि आप लोग गुमराह हैं। कहता है मैं किसकी मजम्मत करूं। गुमराही 3 किस्म की होती है। नंबर 1, रास्ता जानबूझकर गलत पकड़ना, रास्ता भूल गए और गुम हो गया, अब परेशानी है, अन्ना बीच में रुकावट है, वापस कैसे जाएं। अलवी कहता है कि अब भी वक्त है, तबाहकुन ज़िद और नफरत छोड़ें, अमन और इंसाफ की तरफ कदम बढ़ाएं। मैं की तरफ से वादा करता हूँ, इमरान खान की तरफ से वादा करता हूँ, बदला नहीं लेगा, दरगुजर करेगा, हल निकल आएगा। वो फ़ौज को कह रहा है कि मैं गारंटी लेता हूँ कि इमरान खान तुम लोगों से बदला नहीं लेगा, जनरल आसिम मुनीर से बदला नहीं लेगा, पाकिस्तान की 7 लाख फ़ौज से बदला नहीं लेगा, इस कौम से बदला नहीं लेगा, पंजाब के से बदला नहीं लेगा, सिंध बलोचिस्तान से बदला नहीं लेगा। ये कौन यकीन दहानी करा रहा है? इमरान खान। किसके सदर अरवी
किसके करवा रहा है यकीन दहानी? अमेरिका की तरफ से, रशिया की तरफ से, या पूरी दुनिया की जो ताकतें एक तरफ होगी उनकी तरफ से, या अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से? नहीं, इमरान खान की तरफ से। और भाई चले, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, पता नहीं तुम्हें सदर किसने बना दिया था, तुम्हारी औकात थी क्या सदर बनने की? तुम इमरान खान को माफ़ी दिलाना चाहते हो तो सीधे तरीके से माफ़ी मांगो, जो तरीकाकार है उसके मुताबिक माफ़ी मांगो। थे सदर, तुम माफ़ी दे देते, लेकिन तुम उल्टा दूसरों को पढ़ रहे हो। खैर, इमरान खान ने किसी को क्या माफ़ी देनी है, या इमरान खान ने किसी ने क्या करना है? इमरान खान 2 वक्त की रोटी पे खुश है, उसको ये मिलती रहे तो उसके लिए बहुत है मेरे ख्याल में। इसलिए ये देखिए, ये है स्टैंडर्ड सदर लगाने का। इमरान खान साहब चाहे बुज़दार पकड़ लें, चाहे अलवी पकड़ लें, चाहे गंडापुर पकड़ लें, चाहे ख़ुद इमरान खान, टोटल औकात ये है कि वो माफ़ियाँ दे रहा है फ़ौज को। रास्ता भूल जाना, खुद रास्ता चला जाना, और बात अना की खातर वापस ना आना, कमाल है यार। खैर, दर हकीकत तो ये माफ़िया मांग रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को माफ़ कर दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं, भूल जाओ। अच्छा, पीटीआई ने अपने ऑफिशियल पेज से एक बार फिर काजी फैसला के खिलाफ इंतहाई गलीज़ मुहिम चलानी शुरू कर दी है। इनकी ज़ात तक को टारगेट किया जा रहा है, ये हर बार यही करते हैं, उन्हें कोई पूछता नहीं। फैसलवाडा, तलाल चौधरी जैसों की हाजिरियाँ लग जाती हैं। काजी पर दबाव इसलिए बढ़ा रहे हैं कि ताकि उन्हें आइंदा केसेस में रिलीफ मिल सके, लेकिन काजी इनके दबाव में नहीं आ सकेगा। अच्छा, ये इनका पुराना वतीरा है, पुराना तरीकाकार है, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह से ये काजी साहब भी दरगुजर से काम ले रहे हैं ना, काश इसी तरह से दरगुजर से काम लेती रहती जो आपकी फ़ौज, अपनी आपकी जो अदालतें थी। लेकिन क्योंकि उस वक़्त एजेंडे कुछ और थे, उस वक़्त जो बैठे हुए थे उस वक़्त के फ़िरऔन थे साकिब निसार लोग। आप लोगों को याद है कि वो किस तरह तलाल चौधरी से लेकर निहाल हाशमी से लेकर जिस तरह इबरत के निशान बनाए जाते थे। लेकिन आज काजी साहब जो हैं वो इतने रिलैक्स, बल्कि वो कहते हैं कि मैं बदला नहीं लेता, मैं माफ़ कर देता हूँ। ठीक है भाईजान, आप माफ़ करती रहें, आप माफ़ करते रहेंगे और वो आपको रगड़ा लगाते रहेंगे, बस यही होता रहेगा इस मुल्क में, और हो रहा है, हमें नज़र आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में काजी साहब को माफ़ी से निकल के कुछ आगे चलना चाहिए। देखें, इनको ये जो जिस लेवल की कंपेन चला रहे हैं, जिस लेवल की कंपेनें चलाते हैं, इनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा ये करते रहेंगे। हौसले हिम्मत इतने बड़े हुए हैं कि वो आपके ख़िलाफ़ बरतानिया तक को, बरतानिया के जो सफ़ीर तक है, वो आपके ख़िलाफ़ उनसे ख़त लिखवाने की कोशिश करते हैं, लॉबिंग करते हैं, और वो कामयाब भी रहते हैं। और जब आप उनको माफ़ कर देते तो हौसला उनका बढ़ जाता है, चाहे इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे काजी फायसा हो, चाहे दूसरे सियासतदान हो। ये जब तक इस रवश पे रहेंगे इनके साथ ये ऐसा होगा। ये माफ़ी के काबिल नहीं है, ये एक फ़ितना है, और फितने को माफ़ नहीं किया जाता, बल्कि फ़ितने को वही किया जाता है, स्मैश किया जाता है। और अगर आप स्मैश नहीं करेंगे फितने को, तो वो फिर हर गुजरते दिन के साथ आपके ऊपर भारी होता जाएगा, जिस तरह के इस तरह भी आपके ऊपर हुई। तो इसलिए इमरान खान साहब का हल, इमरान खान साहब को वो जो कहते हैं ना, अना सनाउल्लाह साहब ने कि 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए इनको अंदर रखने का पूरा इंतज़ाम किया जा चुका है, और उनको अंदर रखना चाहिए और रखना भी चाहिए। आप ठीक भी कह रहे हैं, एग्री भी करते हैं इस बात से कि इमरान खान साहब जब अंदर रहेंगे तो ही बनेंगे। लेकिन इसको काजी साहब जो है ना वो थोड़ा सा सीरियस लें। ये बात आपकी ज़ात की हद तक तो ठीक है, आप माफ़ कर देते हैं, लेकिन आपके माफ़ करने के साथ साथ जो है ना वो रगड़ा जो है ना वो पूरी कौम को लग रहा है। अब देखें, जिस तरह की गुफ्तगू अक्सर यूट्यूबर कर रहे होते हैं, हमारे दोस्त भाई, अब हम उनको नाम भी नहीं ले सकते कि अच्छा नहीं, मुनासिब नहीं, तुझे नार रल बह के रोटी खाई होंगी, लेकिन अच्छा लगता है कि, लेकिन जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं उसके बाद फिर आप उनसे यूथियों को वर्गलाने, नो डाउट चस्का है पॉपुलर लाइन का, वो पॉपुलर लाइन लेने के लिए जो मर्जी कर लें आप। खैर, आज बहुत से अहम केसेस की समाअत है, जिसमें एक केस मिलिट्री कोर्ट्स का भी है, जिसमें फैसला होना है कि 9 मई वालों को मिलिट्री कोर्ट में सजाएं देनी है या नहीं। अब तक जितने भी मिलिट्री की हिरासत में हैं, 9 मई के मुल्ज़मान हैं, उन्हें सजाएं इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केस का फैसला नहीं किया। बहरहाल आज उम्मीद है कि केस का फैसला हो जाएगा। इम्कान यही है कि मिलिट्री कोर्ट्स को इजाज़त मिल जाएगी, मिल जानी चाहिए मेरे ख्याल में। देखें, पूरी दुनिया में किसी जगह पे नहीं हुआ ऐसा जो इस मुल्क में हुआ है, और जो इस मुल्क में हुआ है दोबारा ना हो, करने वालों को सज़ा देना बहुत लाजमी है। और अगर उनको सज़ा नहीं मिलती, देखें अब लोग कहते हैं कि वो मासूम है, 13 महीने से वो 13 महीने से हुकूमत में कस्टडी में है और उनको सज़ाएं नहीं दी गई, उनके केस नहीं चले। ये वो चीज़ें हैं जो उस केस को कमज़ोर कर रहे हैं, जो कि एक मजबूत तरीन केस है 9 मई का। तो जितनी जल्दी ये इजाज़त मिलेगी, 9 मई के केसेस चलेंगे और 9 मई के मुल्ज़मों को सज़ाएँ होंगी। और इनका ये जो कीड़ा है, लफ्ज़ सॉरी सख्त हो गया, लेकिन कीड़ा ही है इनका, और क्या है 9 मई वालों का,
ये कीड़ा नहीं निकलेगा तब तक कोई ना कोई और 9 मई की प्लानिंग करते रहेंगे और ये 9 मई दोबारा फिर भी कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है पाकिस्तान में जो सरमायाकारी की जो लहर आने वाली है, आपके दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने जा रहे हैं, जो उनके वादे हैं जिसमें से अब शुरू भी हो गए हैं, आप क्या समझते हैं कि इससे पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी? इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, व्हाट्सअप ग्रुपों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।